तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इंडियन एयरपोर्ट्स अग्निवीर वायु के तरफ से स्पोर्ट्स कोटा के लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई है। उसकी नोटिफिकेशन पर मैंने आपको कंप्लीट डिस्कशन भी आपके साथ किया था कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या फिर एज लिमिट क्या है, फॉर्म की फ़ी कितनी है, इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बात किया था। और मैंने आपको बताया भी था कि 20/8 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रही है और 29/8 तक ये फॉर्म चलेगी, यानी कि मात्र 9 दिन के लिए ये ऑनलाइन विंडो ओपन रहेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन एयरपोर्ट्स अग्निवीर वायु के तरफ से जो स्पोर्ट्स कोटा के लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई है, आप कैसे इस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आगे मैं आपको बता दूं कि अगर इस फॉर्म को आप अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे, यानी कि आप अगर किसी साइबर कैफे पर जाकर इस फॉर्म को फिल करवाने के बारे में सोच रहे होंगे, तो अब आपको साइबर कैफे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम के थ्रू इस फॉर्म को ऑनलाइन करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपके लिए ये फॉर्म आपको घर बैठे ही फिल कर दे देगी। ये ऑल इंडिया कैंडिडेट कहीं से भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक मिलेगी, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और जो भी फर्स्ट बार लॉगिन कर रहे होंगे, यानी कि अपना अकाउंट बना रहे होंगे, उसको सबसे पहले यहाँ पर अपनी अकाउंट को क्रिएट करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसकी भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा। आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी क्रिएट अकाउंट का, तो आपको क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपकी नेम पूछी जा रही है, जो कि आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर नाम होगी, उसी नाम को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक वैलिड ईमेल आईडी इंटर करनी होगी, उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करनी होगी और उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी के लिए आपको जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी और ईमेल आईडी पर उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर वेरीफाई करनी है। यहाँ पर ईमेल के ओटीपी को ईमेल ओटीपी पर इंटर करनी है और आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी जाएगी उसे यहाँ पर मोबाइल यानी कि ओटीपी ऑन एसएमएस के ऑप्शन पर डालनी है। फिर आपको यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में एक यहाँ पर पॉपअप आ जाएगी सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन का, यानी कि यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली का एक पॉपअप आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके कर देनी है। ओके करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दी गई होगी। उस आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी आप इंटर कर सकते हैं, फिर पासवर्ड इंटर करेंगे, देन कैप्चा को फिल करेंगे, उसके बाद साइन इन के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। अब आपके पास यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर न्यू पासवर्ड के ऑप्शन पर जाकर आप अपने मन से कोई पासवर्ड क्रिएट कर रख सकते हैं और उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर कंफर्म कर देनी है। फिर रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपकी पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए, जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, अपर केस, लोअर केस सारी मिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने मन से पासवर्ड क्रिएट करेंगे और रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगी पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली का। अब यहाँ से आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएगी। आप यहाँ एक बार इसे अच्छे से रीड कर लेंगे। ये सारी इंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख ले, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन इस पर अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की है। अब आपको यहाँ पर नीचे आनी है, फिर इस बॉक्स पर टिक करनी है, फिर कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आपके सामने में एक अलर्ट का पॉपअप आ जाएगा, यू कैन अपलोड अ मैक्सिमम ऑफ 5 स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, यानी कि आप यहाँ पर मिनिमम 1 स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं और आप मैक्सिमम 5 स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को आप अपलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताई थी कि आप अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यहाँ से इसे क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद आपकी जो फॉर्म है वो इतनी सारी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप फिल कर पाएंगे। तो अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम के थ्रू आप इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। देन आपको यहाँ पर आनी है। अब आपको ऑप्शन दिखाई दे रही होगी स्पोर्ट्स
डिसिप्लिन का, तो यहाँ से क्लिक कर कर आपके सामने में इतनी सारी स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर जिस भी स्पोर्ट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऑप्शन को आप टिक करेंगे। देन यहाँ पर आपकी स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में पूछी जाएगी। यहाँ पर आप अपने स्पोर्ट्स इवेंट्स को इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट डिटेल है उसे इंटर करनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछी गई कि आपकी जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो क्या है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इतनी सारी ऑप्शंस आपको दिखाई देगी, जैसे कि सीनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट अगर आपने खेली है, या फिर आपने जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेली है, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप अगर खेली है, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप खेली है, SAI मतलब कि खेलो इंडिया टूर्नामेंट आपने अगर खेली है, या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप आपने अगर खेली है और इसमें से किसी खेल में आपकी सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कोई एक ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स अचीवमेंट ईयर को इंटर करनी होगी, यानी कि आपने वो अचीवमेंट किस ईयर हासिल की थी, तो आपको उस ऑप्शंस को यहाँ पर ओपन करनी है, यानी कि इंटर करनी है। फिर यूनिवर्सिटी नेम को आपको इंटर करनी है। फिर यहाँ पर मेडल में आप जो भी मेडल जीते होंगे उसे इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप नन के ऑप्शन पर भी क्लिक कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को इंटर करनी होगी। ऐड फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर कर आपकी जो स्पोर्ट की सर्टिफिकेट होगी वो JPG और JPEG फाइल में होनी चाहिए। आप PDF फॉर्मेट को यहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को अपलोड करता हूँ। अब अपनी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू करनी है, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है तो यहीं से आप ऐड फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर कर और एक से ज़्यादा फाइल्स को आप यहाँ पर यानी कि सर्टिफिकेट को आप अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने में एक पॉपअप आ जाएगी स्पोर्ट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का, तो आपको यहाँ से ओके कर देनी है। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी होगी, जैसे कि कैंडिडेट नेम ऑलरेडी आपको दिखाई देगी। फादर्स नेम को आपको इंटर करनी है 10th के सर्टिफिकेट पर जो नाम है उसके बेसिस पर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी मदर्स नेम को इंटर करनी है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। देन मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखाई देगी। अब स्क्रॉल कर नीचे आनी है, फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ से अपने नेम, फादर्स नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ को एक बार चेक करनी है। फिर कंफर्म के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली का पॉपअप आ गई है। अब आपको यहाँ से ओके कर देनी है। ओके करने के बाद अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर इंटर करनी होगी। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर सीरियल नंबर को आप सबसे पहले यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। मेट्रिकुलेशन मार्कशीट के सीरियल नंबर को आप इंटर करेंगे, उसे भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। देन आपसे यहाँ पर आपकी इंटरमीडिएट डिप्लोमा की डिटेल्स पूछी गई है कि आपने अगर इंटरमीडिएट करके रखी है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने डिप्लोमा करके रखी है तो आप यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसी तरह से आप यहाँ पर सारे ऑप्शंस को देखेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी 12th की सारी डिटेल्स इंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपकी 12th में 50% से ज़्यादा मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट है तो आपको यहाँ पर, और आपकी इंग्लिश में 50% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स है तो आपको यहाँ पर यस कर लेनी है। यस करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपकी 12th में फिजिक्स या मैथ सब्जेक्ट थी तो आपको यहाँ पर यस करनी है। फिर पूछी जा रही है कि आपने 12th जो है वो किस स्ट्रीम में की है तो आपको यहाँ पर साइंस को सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ से आपकी ग्रुप पूछी जाएगी तो यहाँ पर क्लिक कर कर आप यहाँ पर अपने ग्रुप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि साइंस सब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। फिर आपसे आपकी एजुकेशनल बोर्ड पूछी जाएगी, उस बोर्ड को यहाँ पर क्लिक कर कर सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपकी जो टोटल एग्रीगेट सीट 10+2 में वो कितनी थी, यानी कि टोटल कितने परसेंटाइज आपकी आई थी, तो वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में कितनी परसेंट आई थी, वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपसे यहाँ पर 12th की सर्टिफिकेट सीरियल नंबर पूछी जा रही है तो वो इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने 12th के सर्टिफिकेट को अपलोड करनी है। फिर यहाँ पर आपसे आपके 12th की मार्कशीट की सीरियल नंबर पूछी जाएगी, आपको सीरियल नंबर यहाँ पर इंटर करनी है मार्कशीट की। उसके बाद आपको अपने मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर देनी है। देन आपसे यहाँ पर नीचे बोली जा रही है कि आपकी जो
मार्कशीट पर नंबर आई है वो किस में है, परसेंटेज में है, सीजीपीए में है या फिर ग्रेड में है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन आपसे यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट नेम पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर पीसीएम या फिर पीसीबी इंटर कर सकते हैं। फिर ऑब्टेंड मार्क कितनी मार्क्स आई थी उसे इंटर करना है आपको। टोटल कितने मार्क्स की एग्जाम थी उसे आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। सब्जेक्ट वाइज ऐड सब्जेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूसरे सब्जेक्ट को आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से सारी सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर आपसे सबसे नीचे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। देन आपसे यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टाइप भी पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आप बेसिक, इंटरमीडिएट या फिर आप एडवांस के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। देन फिर आपसे सबसे नीचे पूछी जा रही है कि क्या आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ से नो कर लेनी है। देन सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। अब यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपने प्रेजेंट एड्रेस के डिटेल्स को इंटर करेंगे। सबसे पहले हाउस नंबर इंटर करेंगे, फिर लैंडमार्क इंटर करेंगे, फिर स्टेट या फिर यूटी से को आप सेलेक्ट करेंगे कि यानी कि आपकी स्टेट से आप है उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर डिस्ट्रिक्ट इंटर करनी है, सब डिस्ट्रिक्ट इंटर करनी है। जिसके ऊपर स्टार मार्क है आप उसे यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, जिसके ऊपर नहीं है आप उसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं। फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पर इंटर करनी है, पोस्ट ऑफिस इंटर करनी है, पिन कोड इंटर कर देनी है। फिर आपकी 12 डिजिट की जो आधार कार्ड की नंबर है उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। और आपकी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर इस एड्रेस को फिल करने के बाद इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है। और अगर दोनों एड्रेस आपकी अलग अलग है तो आपको दोनों एड्रेस को मैनुअली इंटर करनी होगी। फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। देन आपके सामने में यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली का पॉपअप आएगी। अब आप यहाँ से आपको ओके कर लेनी है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स इंटर करनी होगी। एडिशनल डिटेल इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली का पॉपअप आ गई है। अब यहाँ से ओके करनी है। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने बायोमेट्रिक्स एंड फिजिकल डिटेल्स के डिटेल को इंटर करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी हाइट इंटर करनी होगी, फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको इंटर करनी होगी, वेट आपको आपकी इंटर करनी होगी, फिर आपको यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो इंटर करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, फिर लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। देन सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब आपके सामने में आपकी फॉर्म की प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपने जो भी डिटेल्स इंटर की होगी उसे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। और अगर आपको लगती है कि आपकी कोई भी डिटेल्स यहाँ पर गलत है तो आप एडिट के ऑप्शन पर जाकर उसे चेंज कर सकते हैं। मैंने जो भी अपनी डिटेल्स इंटर की है सारी डेमो है, यानी सारी फेक डिटेल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने सारे डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी सिटी नेम इंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है। फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आप इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपके लिए ये फॉर्म आपको घर बैठे फिल कर आपको दे देगी। इसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने सिटी के नेम को इंटर करता हूँ, देन इस बॉक्स पर टिक करता हूँ, फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। फिर अब आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में मेक पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे 1 या फिर पेमेंट गेटवे 2 किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे 1 पे आपको यूपीआई का ऑप्शन दिया जाता है, गेटवे 2 पर आपको यूपीआई का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने पेमेंट डिटेल्स को इंटर करनी है। फिर अपने पेमेंट को आपको सक्सेस कर लेनी है। आपकी पेमेंट सक्सेस होते ही आपकी ये जो फॉर्म की स्टेटस है वो इनेबल हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी एप्लीकेशन स्टेटस का, तो आप एप्लीकेशन स्टेटस पर आ जाएंगे। उसके बाद आप अपने फॉर्म को यहीं से डाउनलोड कर भी रख पाएंगे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु में जो ये स्पोर्ट्स कोटा के लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई इसके फॉर्म को फिल करना आसानी से सीख गए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आपको नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को ज़रूर से ही शेयर कर दें।